ये बात क्लीशे लगती है, सब कहते हैं कि पेरेंट्स की इंटेंशन सही होती है, चाहे उनका रास्ता गलत हो, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये चीज़ सही है और कई चीज़ों में वो गलत होते भी है। दैट्स ट्रू ऑल्सो, पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड। अभी तो नहीं पता चलेगा, 25-27 की उम्र में पता चलेगा बेटे। आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, स्पेशली जेन जी ऑडियंस, में ये सब चीज़ें करनी सीख लो, क्योंकि अकेले रहना पड़ेगा आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए, अपने सक्सेस के लिए। तो वहाँ मुश्किल होगी और ये सब चीज़ें काम आएगी। बहुत गर्मी लग गई पूरा पसीने से भर के, because I was making reel on pink lips because it's trending and I wanted to make it. Hi, good morning. Hi, good morning. So today I woke up tired only. मौसम आज बादल है, आवाज़ भी चेंज हो गई है, सबको जुकाम बुखार हो गया हमारे घर पे। कल रात का सीन ये देखो। तो मम्मी को थोड़ा खांसी जुकाम ज़्यादा हो गया है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस ही लग रही है और बाकी सारे भी पैनिक कर रहे हैं। ऑफकोर्स मैं शो नहीं करता ऐसे सामने, बट थोड़ा पैनिक तो होता ही है, थोड़ा ऐसे कि यार जल्दी सही हो। उनको थोड़ी बलगम वाली खांसी एकदम से ज़्यादा छिड़ गई और वॉमिटिंग वगैरह आई। परेशान है बेचारे, बैठे हैं। कल परसों भी रात बैठ के निकाली उन्होंने, मुझे तो पता नहीं, कल भी कह रहे हैं हो गया था। लेकिन ऐसा थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हो जाती तो कितना सारे पैनिक करने लग जाते हैं। सोचो कि जिनके हॉस्पिटल्स में रहते हैं पेशेंट, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। उनके लिए भी प्रे किया करो। हम इस टाइम पे भगवान को याद करते हैं मोस्टली। हमारे तो सत्संग में यही कहा जाता है कि सबदा भला करो करतार, मतलब ये एक लाइन गीत में गाते हैं हर बार। ऑफ कोर्स मतलब सबका भला मांगने में अपना भी भला हो ही जाएगा। सो या प्रे फॉर हर कि जल्दी खांसी जुकाम सही हो, और सबके लिए मैं प्रे करता हूँ कि सब सही हो जाए। उसके बाद से मुझे भी जुकाम हो गया था, मैं भी सर ढक के सोया था। अभी सुबह सुबह लड़ाई क्या हो रही है घर पे की, तो अभी सुबह सुबह पंखा क्या हुआ कि मुझे बोल रहे तुझे इंडियन सीट पे टॉयलेट जाना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश सीट पे किसी और ने जाना था, क्योंकि तू तो इंडियन सीट पे जाता। मैं आज मैं थका हूँ, मेरे से बैठने की हिम्मत नहीं है पैरों के बाहर। कैन यू सी द क्लियर आसमान? आई मीन नो धूप एंड नथिंग, नॉट इवन वेरी क्लाउडी बट यस। यू नो व्हाट, मैंने यूट्यूब की आईडी का नाम मम्मी की लॉर्ड पुनीत के नाम से सेव किया हुआ, देखो। थक गया हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा। पहले मैं वहाँ बैठा था, फिर वहाँ से रस लेके यहाँ आ गया, टीवी चला लिया, क्योंकि यहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन सी है कुर्सी की वजह से। ऐसा नहीं होता थका थका सा फील होता है आपको, फिर आराम भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, वो चल रहा है। आराम तो चलते ही रहेगा। चलो पहले ऊपर मौसम देख के आते हैं। सुबह सुबह मेरे को मम्मी से गालियाँ पड़ चुकी है कि तू व्लॉग देख रहा है सुबह सुबह, कोई भगवान का नाम लगा। मैंने कहा मैं मूड सही कर रहा हूँ अपना, मूड स्विंग चल रहा है। मैनी गाइस विल गेट हर्ट आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बट या बोल सकते हैं क्या है, क्या ही जा, किसी के बाप की जुबान थोड़ी है, मेरी है, मतलब भगवान ने दिया ऑफ कोर्स। और क्या बाल खराब आ रहे थे मेरे। आज तो मैंने वो भी नहीं किया ना। नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश्वर नल्लो की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वाना सिट हियर फॉर वाइल, शांति से थोड़ा। ओह वो देखो, वहाँ दिख रहा है आसमान। वाओ नाइस, गुड, कूल, थैंक्स। है मार डाला, जल्दी करना पड़ेगा, मार डाला। हाँ इतनी तेज वीडियो, कीड़ी आज तेरे को रास्ता दिखाता हूँ। ओहो भाई वो सिचुएशन नहीं होती। गुड मॉर्निंग ट्रेन। पंछी देख लो, गुस्सा नहीं करना ठीक है। वो सिचुएशन कोई भी बोल रही है, बोलो सब बोलो। तो वो सिचुएशन नहीं होती जब आपको दर्द भी हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे थके थके से होते हो आप, और आपको हंसी आ रही होती है। मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसे, मेरा कुछ पार्ट, बॉडी पार्ट दुख रहा है पर मेरे को हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। पंछी वाओ, पंछी क्या वाओ, पंछी कोई सोने का पिंजरा नहीं है वो। आई एम फीलिंग सो टायर्ड दैट आई कांट इवन मूव, टू बी ऑनेस्ट रियली। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, चल के आता हूँ तो थक जाता हूँ। मज़ा सा भी आ रहा है। कल रात को मैं सोच के सोया कि कल तो उठ, कसम से मैंने ऐसा सोचा कि कल तो सुबह उठ के ही डांस करना शुरू कर देना, जल्दी नहा लेना 6-7 बजे, वीडियो बनाएंगे भाई। कुछ नहीं हो रहा।
जो सोचा होता मिनट में पलट जाता। देख लो कल सही था मैं बिल्कुल। कहीं डेंटिस्ट की बददुआ तो नहीं लग गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मन को समझाऊं कि नहीं आलस मत कर, जितना तू और फील करेगा उतना तो ज़्यादा थका बुखार जैसा लगेगा। पर यार सच में मेरी बॉडी जवाब दे चुकी है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, रेस्टलेस फील हो रहा है। सूबेदार साहब मैं बहुत थक गई सी, मैं बहुत डर गई सी। अभी नहा आया हूँ दोस्तों और एनर्जी भी आ गई है। थोड़ी गोली ली थी पैरासीटामोल की, बस थोड़ा सर भारी भारी सा है, वो भी सही हो जाएगा शायद। और बाथरूम में तो डांस भी कर रहा हूँ ना। फितरते हैं तेरी बेरंग, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, मैं ओरिजिनल की तरह गाता हूँ ना। अभी सत्संग खत्म हो चुका है और हमारी आज प्रसाद की सेवा थी, क्योंकि दीदी फौरन वापस जा रही है। तो चाय और समोसे की सेवा थी, मज़ा आ गया, समोसा अच्छा था, प्रसाद में मिल गया। बाकी पैरासीटामोल से थोड़ा फ़र्क तो पड़ गया, उसके बाद मैंने सही हो गया, अभी तक तो सही है, बस थोड़ा जुकाम बचा है अभी मेरे को। सो आई एम बैक होम, कॉलिंग गेट, हो गए लेट, कर रहे थे मम्मी दी वेट। बहुत गर्मी लग गई, पूरा पसीने से भर गया, बिकॉज आई वॉज मेकिंग रील ऑन पिंक लिप्स बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग एंड आई वांटेड टू मेक इट, और वो भी बाहर बिना पंखे के। गलती से वो नल्लेश्वर अकाउंट पे डाल दी मैंने अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे, अब वो सेव करके दूसरे पे डालनी थी, ग्रूव गुरु वाले पे, तो अब नल्लेश्वर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, दोबारा बनानी पड़ेगी। देखो दोस्तों अपनी किस्मत और अपना लक आजमाने के लिए मैंने पिंक लिप्स वाली रील डाल दी है, शॉर्ट्स डाल दिए, मुझे नहीं पता कैसा होगा। और आज बड़े ही महीनों के बाद, शायद काफ़ी दिनों के बाद मुझे घर की आलू वाली रोटी मिल रही है। मम्मी कह रही अब नहीं तो थक रहा, सुबह तो बीमार था, पिंक लिप्स करता हुआ नहीं थक रहा अभी। थक तो रहा हूँ लेकिन मुझे बनानी है, डांस करते टाइम मैं भूल जाता हूँ फिर। आलू वाली रोटी चूसने के बाद अब मेरा चंचल और नटखट मन माजा पीने पे उतर आया दोस्तों। बाय द वे आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एट ऑल, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कोल्ड ड्रिंक पीना। मैं किसी के घर जाता हूँ तब भी नहीं पीता, अब तो मैंने बहुत ही रेयर पीता हूँ। लेकिन आज फिर भी चलो मैं अपने आप को थोड़ा, वो क्या कहते हैं, चीट डे, थोड़ा मेरा मन कर रहा है, तो वैसे भी बीमार सा हूँ तो अच्छा लगेगा मेरे को थोड़ा। अभी मैं सोच रहा था शोर वगैरह मचाऊँ, वीडियो कैसे बनाऊँ, रोला कैसे पाऊँ, व्लॉग भी बाहर जाकर करना पड़ेगा। सब सो रहे हैं, सब कह रहे हैं हमें सोने दे, थक गए। दोस्तों जब भी व्लॉग खोलता जा तो मैं ठूस रहा होता या सो रहा होता। तो अभी चाय का टाइम चल रहा है, चाय तो पूरी होगी, अब सत्संग चल रहा है, LCD पे सब देख रहे हैं। लाला, ये भी गर्मी के स्विमिंग पूल का मज़ा लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, हम यहाँ पे एक कटोरा सा पानी कवर के रखते हैं गर्मियों के लिए। पंछी आते जाते रहते हैं, अब तो इनको आदत हो गई है, हम खड़े भी होते हैं, पापा वगैरह तो आ जाते हैं ये। देखो मेरा मानना ये, मैं ये कहने आया था कि व्लॉग चाहे 4 मिनट का हो या 40 मिनट का होना काम का चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खींचने के लिए, लंबा खींचने के लिए कि व्लॉग को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कुछ भी बताने लग जाओ कि मैं पानी पी रहा हूँ दोस्तों, नहाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट ठीक है, लेकिन पूरा नहीं। तो आज मेरे को लग रहा है मेरा व्लॉग भी 4-5 मिनट से एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। ये देखो यार, मैं ये दिखाने आया था आप लोगों को, मेन इन बच्चों की लाइफ देखो। हमारे पेरेंट्स कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना, कि धूप में मत जाओ, मिट्टी में मत खेलो, नंगे पैर मत खेलो। ये नंगे पैर इतनी गर्म सड़कों पे, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर पे ऐसे घूमते हैं। अब क्या करें, मतलब उनके पास फैसिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ भी कह लो, सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, करना पड़ता है उनको। जाके पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, कोई कूड़ा उठाता है, कोई भीख मांगता है, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, लेकिन हाउ डिफरेंट देयर लाइफ इज। कल मेरे को फिर से उसी डेंटिस्ट के पास जाना जिसके पास कल का व्लॉग में मैं गया था, जिसको मैंने गोली दी थी दोस्तों, अगर आपको याद हो पिछले व्लॉग में, जिसको मैंने झूठ बोला था कि मेरी जॉब लग गई है। मुझे हैदराबाद शिफ्ट होना है। ओ भाई साहब कल वो ये वाली ब्रेसिस उतार देगा, शुक्र है। पता कितनी गंदी लगती है, येलो हो जाती, पर पूरी इसके ऊपर एक रबड़ चलाता है, वो येलो हो जाती। लोगों को ऐसा लगता होगा मेरे दांत पीले, मेरे को इतनी नर्वसनेस होती है। अब मैं हंसना भी छोड़ दिया, मैं बंद करके हंसता हूँ मुँह। पहले मैं ऐसे ऐसे पूरा हंसता था दांत खोल के, मतलब मेरे को आदत है ऐसे ही हंसता हूँ, मेरे दांत बाहर। पर अब मैं फोर्सफुली उनको बंद रखता था ताकि वो येलो ऐसा ना लगे कि मैंने दांत नहीं साफ किया। मैं तो 2-3 बार ब्रश करने लग गया था, और मैं हर बार क्लीन करता हूँ जितना हो सके मैं अपने दांत वगैरह, पर फिर भी मेरे को थोड़ी इनसिक्योरिटी सी रहती थी। तो अभी शुक्र है उतर जाएगा, और ट्रांसपेरेंट वाली लगेगी शायद, वो दूसरी होती है, मेरे को उसका नाम नहीं आता, रेक्लाइनर, पता नहीं, रेक्लाइनर नहीं होता, इनक्लाइन जो भी होती, ट्रांसपेरेंट वाली ब्रेसेस। तो सत्संग में हरियाणवी परफॉर्मेंस चल रही, सो लेट्स एंजॉय एंड डांस। पंजाबी हो
बचा लो बस, कोई कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए बस इसका। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि ये खुद के बनाए हुए भजन जन हमारे सत्संग वालों को, तो वो तो क्या ही कॉपीराइट डालेंगे। मम्मी पीछे से ला रही है, बर्तन मत करना तू, बर्तन मत करना तू, आजा सत्संग सुन ले, बर्तन मत कर। मैं कह रहा मुझे ब्लॉग तो करने दो। सो आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, स्पेशली जेन जी ऑडियंस, मेरे से एग्री तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर पे आते हो, कॉलेज वगैरह पढ़ते हो, घर पे आते हो, तो प्लीज़ अपना घर पे काम किया करो, थोड़ा बहुत हाथ बटाया करो घर के कामों में। तो स्पेशली कि जैसे टैंकी भरना, पानी भरना बोतलों में, ये सब चीज़ें करनी सीख लो, क्योंकि अकेले रहना पड़ेगा आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए, अपने सक्सेस के लिए, तो वहाँ मुश्किल होगी और ये सब चीज़ें काम आएगी। वरना बाहर से खुद खाना बनाना भी थोड़ा बहुत सीख लो। बाहर से खाओगे अपना भी पेट खराब करोगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बाहर का ही खाते हैं, टिफिन भी नहीं लगाते, खुद भी नहीं बनाते, तीनों टाइम बाहर का खाते। तो अभी तो नहीं पता चलेगा, 25-27 की उम्र में पता चलेगा बेटे, जब पेट खराब होने लगेगा, जब प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। आई होप सब कि ना आए, लेकिन पहले ही तुम अपनी प्रिवेंशन कर लो ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ये हम सुनते हैं। पहले ही अपना बचाव करके रखो भाई। मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत सीरियस हूँ कि मैं फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। बहुत रेयर है मेरा चीट डे, बहुत रेयर है मेरा, कसम से। मैं जैसे पिज़्ज़ा खाए हुए शायद पता नहीं कितने महीने ही हो गए होंगे शायद। लास्ट टाइम मेरे को नहीं पता कब खाया था, कॉलेज में खाया था, हाँ बहुत टाइम। सब तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, तुम्हें खुद फायदा होगा, पता है ये चीज़ हम रियलाइज नहीं। कोई नहीं सीख लेंगे, कोई नहीं सीख लेंगे, अभी से आदत पड़ जाएगी। मैं आज ही बच्चों को देख रहा था, छोटे छोटे बच्चों को। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में कहते थे ना, सीख ले काम करना, ये कर ले। हम कहते थे अभी थोड़ी हमारा टाइम है, ये है वो है, लेकिन तब से ना आदत पड़ जाती है टाइम मैनेजमेंट की, एक एक्टिवनेस आ जाती है बॉडी में। मतलब ये सब हमें बचपन से ही सीख लेना चाहिए, टाइम मैनेज करना, अपने डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज डालना, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बचपन से ही अगर लागू होंगी तो फिर मुश्किल नहीं होगी। सीखने का टाइम तो कभी भी है भाई, बचपन से शुरू करो तो अच्छी बात है, बाद में भी सीखना ही है। आई डोंट नो कितने लोग एग्री करेंगे, मानेंगे इस बात को, कितने लोग नहीं, लेकिन यही मैं कहना चाहता था कि समझ गए तो ठीक है, वरना फिर खुद से समझ जाओगे लेट। मैं अभी पानी भर रहा हूँ। एंड ये बात पूरी सच है, मुझे भी पहले रियलाइजेशन नहीं होती थी। मुझे लगता था मैं शायद मैच्योर नहीं होऊंगा कभी। हूँ मैं अंदर बहुत चाइल्डिश हूँ मैं, ठीक है, मेरे को पता है, और मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे नहीं बनना मैच्योर। पर मैच्योरिटी मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बच्चा, कैसे समझाऊं कि चाइल्डिश तो तुम रहना चाहता हूँ कि मतलब इंजॉय करना चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को, लाइफ में इंजॉय करना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, जिंदगी में घूमना फिरना, ये सब चाहता हूँ। पर मैच्योरिटी तो मैच्योरिटी है ना, दुनियादारी को लेके, काम काज को लेके, आगे सक्सेस को लेके, लाइफ को लेके, गोल्स को लेके, वो सब चीज़ें मैच्योरिटी में काउंट होती, वो आनी चाहिए। और मुझे लगता था मुझे नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे भाई कॉलेज के 3rd ईयर तक आते आते एंड तक मुझे रियलाइज होना शुरू होगा कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना है, आगे करना क्या है। घर पे थोड़ी बैठ सकता हूँ, करना ही क्या है आगे, ये सब होने लग गया। पहले मेरे को ये भी होता था कि यार क्या घर वालों के साथ रह के बोर हो गया हूँ, इसलिए मुझे कॉलेज, मैंने हॉस्टल चूज़ किया था, कॉलेज घर से दूर चूज़ किया था। इसके बारे में मैं बात करना चाहता था, कभी करूँगा, इसीलिए कि मुझे तो घर वालों से दूर रहना है, इसीलिए मैं आज़ाद रहूँगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लगा मेरे को बाहर रह के भी, क्योंकि मैंने फिर भी आज़ादी नहीं इंजॉय की। मैंने कोई चंडीगढ़ नहीं घूमा मैंने आज तक, ठीक है, बहुत रेयर गया हूँ, किसी के साथ ही गया हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। मेरे को ऐसा शौक ही नहीं है, मुझे कोई बिगड़ैल काम तो करना ही नहीं कि मुझे नशे करने हैं, मुझे ड्रग्स करने हैं, मुझे क्लबिंग करना, ये वो तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर मेरे को पेरेंट्स की वैल्यू भी रियलाइज़ होनी शुरू हो गई। 2nd 3rd ईयर तक आते आते मेरे को सब चीज़ें आ गई, बस सब पता चल जाता है धीरे धीरे। वाह क्या लाइट का चेंज है, ओह नाइस। ये सब रियलाइज़ होने लग गया कि बेस्ट फ्रेंड से भी अच्छा कोई चीज़ है। बेस्ट फ्रेंड तो चल अलग चीज़ है, मतलब दुनिया में सबसे अच्छे पेरेंट्स ही हैं, कसम से, मानो या ना मानो। तुम्हारी राय मैच होती है पेरेंट्स से, नहीं वो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये बात क्लीशे लगती है, सब कहते हैं, बोरिंग भी लगती है। हम कई लोग मानना भी नहीं चाहते कि पेरेंट्स की इंटेंशन सही होती है, चाहे उनका रास्ता गलत हो, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते, ये चीज़ सही है। और कई चीज़ों में वो गलत होते भी है, दैट्स ट्रू ऑल्सो, पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट टू। बट जितना सही वो तुम्हारे लिए सोचते हैं उतना सही कोई और नहीं सोच सकता, ठीक है, उस बारे में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये तुम भी रियलाइज़ कर लोगे, तुम रियलाइज़ कर ही रहे होगे कितना उन्होंने किया है। तुम कभी बैठ के सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऑल्सो देयर इज एक्सेप्शन इन दिस ऑल्सो, नॉट एवरी वन हैज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गुड पेरेंट्स। देयर आर रेयर पीपल लाइक 1-2% हुज पेरेंट्स आर देयर एनिमीज। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं दुनिया में कि
पेरेंट्स ही मतलब दुश्मन बन चुके हैं, गलत पेरेंट्स निकल आते, कई बार पेरेंट्स ही गंदे निकल आते। वो भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी दुनिया में पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं। तो हाँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। इसी ज्ञान भरी बातों के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ नलेश्वर। बुरा भला बोलोगे तो मुझे माफ़ करना, अपने दिल में मेरी जगह साफ करना। बाय। Also do check this shot I uploaded today when I was in fever and I made it. Go check it out.